एक नन्ही सी बच्ची इस दुनिया में जन्म लेती है, सबकी प्यारी, सबकी लाडली। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती है, उसे एहसास होता है ये दुनिया उन विचारों से भरी है जहां जीने के तरीके हर इंसान के अलग अलग हैं। नाम कल्पना, जो खुद प्यारी कल्पना और अद्भुत शक्तियों से भरपूर है। इतिहास की वीरांगनाओं जैसे रानी लक्ष्मीबाई, पन्नाधाय और सावित्रीबाई फुले से प्रेरित होकर वह भी अपनी जिंदगी को उसी दिशा में ढालने की कोशिश करती है। पर जिस समय में वह बड़ी हो रही थी, उस दौर में ज्यादातर महिलाएं पुरुषों पर निर्भर होती हैं। आत्मनिर्भरता की बातें तो बहुत होती थी, लेकिन जब कोई लड़की खुद को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, तो समाज को वह स्वीकार करने में बहुत दिक्कत होती है। यहीं से कहानी शुरू होती है। मेरा जन्म एक छोटे से पंजाबी परिवार में हुआ, जहां प्यार, अपनापन और एक दूसरे का सम्मान हर कोने में बसा था। हमारा परिवार बहुत मजबूत था, लेकिन मेरे सपने उस पारिवारिक परिभाषा से बहुत आगे थे। उनमें उड़ान थी, साथ देना था, लेकिन मेरा साथ देना हर किसी के लिए उतना आसान नहीं था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि घर में जब भी कोई काम होता था, तो मेरी माँ उसे बराबर के 3 हिस्सों में बांट देती थी। मैं, मेरी बहन और मेरे भाई। यह आमतौर पंजाबी परिवारों में नहीं होता, जहां बेटों को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती थी। लेकिन मेरी माँ का मानना था, अगर मेरा बेटा पढ़ता है तो मेरी बेटियां भी। तो फिर सिर्फ लड़कियां ही काम क्यों करें? लड़कों को भी घर का काम सीखना चाहिए। और पापा ने तो हमें खुलकर बोलने और हर समस्या का सामना करने की ताकत दी। उनका एक वाक्य जो हमेशा मेरे दिल में बसता है, अगर तुम्हें लगता है यह सही है, तो बिना रुके आगे बढ़ो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इस वाक्य ने मुझे जिंदगी में हर मुश्किल को सामना करने की हिम्मत दी। उस समय समाज में जब एक लड़की 10वीं में पहुंचती है, तो लोगों के कानों में फुसफुसाहट चालू हो जाती है, अब तो ये बड़ी हो गई, तो उसकी शादी कर देनी चाहिए एक अच्छा लड़का देखकर। लेकिन मुझे पता था, मेरे सपने शादी नहीं, ज्ञान, शक्ति और आर्थिक स्वतंत्रता है। मेरा सपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और ऊपर उड़ने का था। परिवार को यह बात बिल्कुल भी स्वीकार नहीं थी, और मेरे लिए उनको मनाना किसी भी तरह से आसान नहीं था। पर मेरी किस्मत अच्छी थी। मेरे मम्मी पापा मेरे फैसलों में हमेशा मेरे साथ थे। पापा ने हमेशा मुझ पर भरोसा रखा और एक ही बात कही, मुझे हमेशा विश्वास है, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ और तुम मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ोगे। ये भरोसा उनका मेरी ताकत बन गया, और मैंने कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स करने का फैसला किया। राह आसान नहीं थी। मेरे पास प्रतियोगी परीक्षाओं को खरीदने के किताबों के लिए पैसे भी नहीं थे, बट मेरे मैथ्स के टीचर, जो कानपुर के सबसे फेमस टीचर थे उस समय, मिस्टर कन्नू सर, उन्होंने मेरी मदद की मेरी किताबें खरीदने में। He is the first person in my life जिन्होंने मुझे मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस के बारे में बताया। और हमेशा उनकी मैथ्स की क्लास में एक ही बात वो बोलते थे, जो आज भी मेरे मन में गूंजती है, कल्पना, इंसान हमेशा अपने दिमाग का खाता है। अगर दिमाग बंद तो सब बंद। ये तो जैसे मेरे लिए गुरु मंत्र हो गया। 2001 में मेरा पहला जॉब आईटी कानपुर में लगा। यह मेरा सपना था। जब मैंने पहली बार आईआईटी कानपुर में कदम रखा, ऐसा लगा मुझे पंख मिल गए। अब मुझे कोई रोक नहीं सकता।
फिर 2002 में मेरी शादी हो गई और मैं पुणे आ गई। यह मेरा सबसे बड़ा गलत फैसला था। नहीं नहीं, आप जो सोच रहे हैं वह नहीं, शादी नहीं, पुणे आने का सबसे गलत फैसला था। शादी के तुरंत बाद मैं पुणे आ गई और उस समय 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की वजह से आईआईटी सेक्टर में बहुत जॉब्स की कमी थी। इट वॉज हैवी रिसेशन इन 2001 बिकॉज ऑफ WTC इशू। कंपनियां बंद हो रही थी, नौकरियां खत्म हो रही थी और मैं अपनी नौकरी, सपनों की नौकरी को छोड़कर पुणे चली आई थी। समझ ही नहीं रहा था कि अब आगे क्या। फिर एक दिन मैं ऐसे ही बैठी, मैंने सोचा कोई मुझसे मेरी नौकरी छीन सकता है, लेकिन मेरा ज्ञान नहीं। अब आप तो जानते ही हैं, पुणे शिक्षा का हब था, है और रहेगा। यहाँ बड़ी संख्या में स्टूडेंट स्टडी के लिए आते थे, आते हैं और आते रहेंगे। मैंने अपने ज्ञान को अपनी ताकत बनाया और घर से ही टेक्निकल क्लासेस लेना स्टार्ट किया। अभी तक मेरे पापा मेरी हिम्मत थे, अब मेरे पति मेरी हिम्मत बन गए। उन्होंने पूरा साथ दिया। हम दोनों इस शहर में नए थे, कोई पहचान नहीं थी। हमने घर घर पर्चे बांटे, देखते ही देखते मेरी क्लासेस काफी फेमस हो गई। एक साल में मुझे एक बहुत बड़े कॉलेज में लेक्चर देने का ऑफर मिला, लेकिन समस्या थी कि अब मैं 9वें महीने की गर्भवती थी। फिर भी मैंने यह अवसर हाथ से जाने नहीं दिया। मेरा लेक्चर बहुत सफल रहा और कॉलेज ने मुझे जॉब ऑफर दिया। लेकिन बच्चे के जन्म के बाद मुझे एहसास हुआ, मां बनना और करियर दोनों को एक साथ अकेले एक नए शहर में बिना परिवार की मदद के संभालना बिल्कुल भी आसान नहीं है। जब मेरा बेटा 3.5 साल का हुआ तो मैंने उसे डे केयर में डालने का फैसला किया और खुद ही आईटी स्किल्स को अपडेट करने के लिए एक कोर्स ज्वाइन किया। आईटी स्किल्स को अपडेट करने के बाद जब मैं दोबारा इंटरव्यू देने गई तो मुझे कंपनीज ने मौका नहीं दिया। बिना इंटरव्यू के ही हर जगह से एक ही जवाब था, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, यू आर नॉट शॉर्टलिस्टेड। बट मैंने हार नहीं मानी। बिना सैलरी के एक छोटी सी आईटी कंपनी में काम किया ताकि मेरे पास अनुभव हो। और फिर पहला इंटरव्यू कॉल मिला और मैंने उसे क्रैक किया। क्रैक तो करना ही था ना, नॉलेज तो थी। इसके बाद फिर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फ्रेशर से मॉड्यूल लीड से टीम लीड से मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर एंड ग्लोबल प्रोग्राम मैनेजर। अब कंपनियां मुझे अपने प्रोजेक्ट्स में लेना चाहती थी। स्टार परफॉर्मर, गोल्ड अवार्ड, बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड, ना जाने कितने अवार्ड्स मैंने लिए। जैसे एक एक करके मैं अपने सपनों के नजदीक पहुंच गई। एट द एज ऑफ 47, जब मैं पूरी तरह फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी, मेरे मन में एक सवाल था, अब मेरा उद्देश्य क्या है? अपने लिए जीना या अपनी पॉजिटिविटी और डिटर्मिनेशन को लोगों तक पहुंचाना? यू हैव एवरीथिंग। सिर्फ आपको हर कंडीशन में अपने आप पर भरोसा रखना है और अच्छा सोचना है। लेकिन उसके लिए आईटी जॉब वाज नॉट सफिशिएंट। अगर कुछ हटकर करना है तो लोग उन्हें ही सुनते हैं जिन्होंने एकदम अलग किया होता है। बट लोगों को पॉजिटिविटी और डिटर्मिनेशन की परिभाषा सिखाने के लिए मैं ऐसा क्या हटकर करूं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो बस ऐसे ही एक दिन मैं बैठी हुई थी, 2021 में मिसेस इंडिया का ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट देखा और सोचा यही होना चाहिए मेरा अगला कदम।
शायद ये प्लेटफॉर्म मुझे वो पावर और पब्लिसिटी दे सके जिससे लोग मुझे सुने और मेरी बातों को अहमियत दें। मैंने रजिस्ट्रेशन किया। यह एक बहुत ही अलग दुनिया थी, फैशन और ग्लैमर। आईटी की मैनेजर से फैशन और ग्लैमर। लेकिन मैंने वही नियम अपनाए, सीखो, आगे बढ़ो और जो भी अच्छा और पॉजिटिव मिले उसे अपनाओ। इस सफर में मैंने कई बड़ी हस्तियों से मुलाकात की। मिस सना दुआ, मिसेस नीलम जी, मिस्टर मिलिंद गुना जी, मिस आदिति गोवित्रिकर, मिस्टर करण मेहरा और भी बहुत सारे ऐसी प्रसिद्ध हस्तियों से मुझे मिलने का मौका मिला। और यह अनुभव मेरे जीवन का नया मोड़ बन गया। और मैंने कई सब टाइटल और एक मेन टाइटल भी विन किया। तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा लोगों के दिलों तक पहुंच ही गई हूं। अब मुझे एहसास हुआ कि मेरा सफर सिर्फ मेरे लिए नहीं है, बल्कि उन हजारों महिलाओं के लिए भी है जो अपनी पहचान की तलाश में हैं। हाँ, इस मामले में मैं ये कहूंगी कि मैं खुशकिस्मत थी। मेरे पास हर मोड़ में रास्ते बनते गए, सपोर्ट मिलता गया और मेरी पॉजिटिविटी और मेरी हिम्मत ने मुझे सही रास्ता चुनने की शक्ति दी। अब मुझे एहसास हुआ कि मेरा सफर सिर्फ मेरे लिए नहीं है, बल्कि उन हजारों महिलाओं के लिए भी है जो अपनी पहचान की तलाश में है। इसलिए मैंने कॉनेक्ट स्टूडियो के अंडर में अपने एक पॉडकास्टिंग और डिजिटल मार्केटिंग कंपनी शुरू की। आज मैं अपनी जिंदगी का हर पल ह्यूमन एम्पावरमेंट के लिए समर्पित करती हूँ। यस, ह्यूमन एम्पावरमेंट, जिस पर मेरे पॉडकास्ट का पूरा सेकंड सीजन आधारित है, जहां मैंने और मेरी गेस्ट मिसेस निधि अग्रवाल ने अपनी पोयम के थ्रू स्त्रियों के अलग अलग रंगों को प्रदर्शित किया है, जहां महिलाओं को बराबरी के मौके मिले, समाज उन्हें सपोर्ट करे और वो उन्हें वो पहचान दे। इसी दिशा में मुझे काम करना है। क्या आप मेरे साथ हैं? मेरा सफर जारी है और मैं चाहती हूं कि हम सब मिलकर समानता और सशक्तिकरण का मीन्स एक्सेलरेट एक्शन, which is the theme of 2025 Women's International Day, इसको पूरी तरह आगे बढ़ाएं। क्या आप भी मेरे साथ इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहेंगे? A very happy Women's Day to all alluring women of this universe. Thank you so much.